चलिए आज हम इस वीडियो में एक जो है फेमस राइटर और पोएट की बात करते हैं जो कि कमला दास। कमला दास के बारे में अगर बात की जाए तो कमला दास एक कंट्रोवर्शियल राइटर थी। कंट्रोवर्शियल इस वजह से मैंने बोला क्योंकि इन्होंने ये एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी। बाद में इन्होंने क्या किया कि एक मुस्लिम से शादी कर ली। शादी करने के लिए अपने धर्म को परिवर्तित किया और इस्लाम कबूल कर लिया। हालांकि वो शादी उसने नहीं की जिससे ये शादी करना चाहती थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने धर्म को चेंज किया और इस्लाम कबूल कर लिया। तो इनका जो नाम है कमला दास, आफ्टर मैरिज जो है इनका नाम कमला दास पड़ता है और ऐसे इनका नाम जो था वो था माधवी कुटी। तो माधवी कुट्टी के नाम से जानी जाती थी और कमला सुरैया इस्लाम कबूल करने के बाद इनका नाम पड़ा। तो 31 मार्च 1934 को पुन्नयूर कुलम मद्रास में इनका जन्म हुआ, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया में आता था। इस समय वो कहाँ पर है? मालाबार, केरला में। 31 में 31 मई 2009 को एट द एज ऑफ 75 पुणे महाराष्ट्र में इनकी डेथ हुई। इनका जो पेन नेम था वो माधवी कुट्टी था। ऑक्यूपेशन जो था इनका वो था एज ए पोएट, इंग्लिश नावलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में इन्होंने काफ़ी फेम भी कमाया, काफ़ी पॉपुलर भी रहीं। नेशनैलिटी जो इनकी थी वो इंडियन थी। वर्क्स इनके इंते कथा, माई स्टोरी और द डिसेंडेंट्स जैसे वर्क्स इनके थे। नोटेबल अवार्ड्स जो इनको मिले वो 1963 में पेन एशियन पोएट्री प्राइज़, एड्थुथाचन पुरस्कारम, वायलार अवार्ड 1968 में, केरला साहित्य अकादमी अवार्ड, आसन वर्ड प्राइज, केंट अवार्ड जैसे इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके जो हस्बैंड थे वो के माधव दास थे, जो कि एक बैंक ऑफिसर थे। चिल्ड्रंस की अगर मैं बात करता हूँ तो माधव दास नालापत इनके सन थे, चैनन दास थे, जयसूर्या दास थे। और रिलेटिव्स मदर जो है इनकी बालामणि अम्मा जो कि मलयालम पोएटस थी, और वी.एम. नायर जो कि फादर थे इनके, जो कि मातृभूमि के एडिटर थे। सी सेड पोएट्री डज नॉट सेल इन दिस कंट्री। इंडिया के बारे में इन्होंने कहा कि पोएट्री यहाँ नहीं बिकती है। हर फेमस लाइन आई स्पीक इन 3 लैंग्वेज, राइट इन 2, ड्रीम इन 1। इन्होंने कहा कि मैं 3 लैंग्वेज बोल सकती हूँ, 2 लिख सकती हूँ और 1 में स्वप्न देख सकती हूँ। द मदर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश इंडियन पोएट्री, टाइम्स मैगजीन ने इन्हें कहा। इनको जाना जाता है क्लियर थॉट्स के लिए, कन्फेशनल पोएट्स थी ये एक। कंपैरिजन इनका जो किया जाता है वो अमेरिकन पोएट्स एनी सेक्सटन और रॉबर्ट लावेल के साथ। कन्वर्टेड टू इस्लाम इन 1999 बिकॉज ऑफ शी वांट्स टू मैरी हर बॉयफ्रेंड अब्दुस समद शमदानी, जो कि एक लीडर थे अर्थात नेता थे। उनसे शादी के लिए इन्होंने अपने धर्म को परिवर्तित कर लिया था। वर्क्स जो थे नावेल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 1976 में इनका अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट नावल आया, अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट। ऑटोबायोग्राफी इन्होंने 1976 में लिखी माई स्टोरी के नाम से, जो कि इंते कथा भी उसी का नाम है। शॉर्ट स्टोरीज़ की अगर मैं बात करूं तो 1977 में डॉल फॉर द चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट आया, 1992 में पद्मावती, द हेरोल्ड एंड अदर स्टोरीज़। पोइट्री की बात करता हूं तो 1964 में द साइरेंस, 1965 में समर इन कलकत्ता, 1967 में द डिसेंडेंट्स, 1973 में द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, 1977 में द स्ट्रेंजर टाइम, 1979 में टुनाइट, दिस सेवेज राइट विद प्रतीश नंदी, 1984 में कलेक्टेड पोएम्स, 1985 में
द अनामलाई पोएम्स, एंड 1997 में ओनली द सोल नोन हाउ टू सिंग, 1999 में द मदर एट 66, 2001 में या अल्लाह। मलयालम में इन्होंने जो वर्क्स लिखे वो 1964 में पच्चुडे मनम शार्ट स्टोरीज थी, 1966 में नारी चिरिकुल परक्कुलम्बल शार्ट स्टोरी थी, 1968 में थनुप्पू शार्ट स्टोरी थी। इंते कथा ऑटोबायोग्राफी थी इनकी 1982 में, जो कि मलयालम में थी और इंग्लिश में माई स्टोरी के नाम से। 1987 में बाल्यकाल समरन काल चाइल्डहुड मेमोयर्स था इनका। 1989 में वर्संगलकू मुम्बू नावल था। 1990 में पलायन नावल था। 1991 में नेपाशम शार्ट स्टोरी थी। 1992 में दरियारी कुरिपुकल जो कि एक नावल था। फिर नीर मंथलम पूथाकालम 1994 में था। फिर कडल मयूरम 1996 में दूसरा था रोहिणी शार्ट नावल। और राथ्री युडे पड़ा विन्यासम मलयालम में है, ये भी शार्ट नावल था। आटू काटेल 1996 में ही आया। चेक केरुना पच्छीकल, ठीक है। इसी तरह इनके जो कलेक्शंस थे मलयालम के वो हैं। अब हम देखते हैं इनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड आए हुए उन पर डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द कमला दास ऑटोबायोग्राफी? तो मैंने आपको बताया कि माई स्टोरी के नाम से ये पहले इन्होंने लिखा, जो कि इंग्लिश में था, और फिर बाद में इन्होंने मलयालम में इसका 1976 में इंते कथा के नाम से पब्लिश किया। What is the Kamala Das has the following line express: Why not leave me alone? Critics, friends, visiting cousins, every one of you. Why not let me speak any language I like? तो ये एन इंट्रोडक्शन जो कि समर इन कलकत्ता से रिलेटेड है, वहाँ की ये लाइन्स हैं, ठीक है, जो कि 1965 में आया था। द ओल्ड प्ले हाउस बाई कमला दास इज ए पोएम ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन। अब I am every woman who seeks love. These lines are from the poem by Kamala Das. Which of the following writers writes inhabitedly about his or her sexual relationships? तो कमला दास ने जो है इसके बारे में लिखा हुआ है। Which of the following collections of poems was written by Kamala Das? समर इन कलकत्ता, जो कि 1965 में आया। व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ द पोएटेस कमला दास? तो माधवी कुट्टी इनका रियल नेम था। हु चेंज्ड हिज आर हर रिलीजन सम ईयर्स एगो? कमला दास ने जो 1999 में अपना रिलीजन हिंदू से मुस्लिम चेंज किया था। व्हेन वाज कमला दास बॉर्न? 31 मार्च 1934। हु इज़ द ऑथर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पोएम्स द डिसेंडेंट्स? तो द डिसेंडेंट्स के ऑथर कौन थी? कमला दास। हु एमंग द फॉलोइंग लेटर एम्ब्रेस्ड इस्लाम? तो ये कमला दास ने जो है इस्लाम कबूल किया था बाद में। द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स वाज रिटन बाय कमला दास, पब्लिश्ड इन 1973। Which of the following poems by Kamala Das is in dialogue form? The Invitation is a poem which is in dialogue form. Kamala Das got Kerala साहित्य अकादमी अवार्ड इन द ईयर, तो 1969 में इनको जो है थनुप्पू, जो कि इनका शार्ट स्टोरी कलेक्शन था मलयालम का, उसके लिए इन्हें केरला साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। द मदर टंग ऑफ कमला दास वाज मलयालम, तो मलयालम इनकी मदर टंग थी। कमला दास डाइड इन द ईयर 2009, 31 में। Kamala Dasa's poetry can be best described as confessional. The theme of that dominates the poetry of Kamala Das: love. Love is the theme of the poetry of Kamala Das. The Dance of Eunuchs
हैज़ बीन रिटन बाई कमला दास। तो ये कमला दास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे और इनकी लाइफ से रिलेटेड भी हमने इस वीडियो में बात की। ठीक है, तो वीडियो आपको उम्मीद है कि पसंद आएगा। ओके, थैंक यू।